Hello, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself प्रियंका सरकार and आज का जो मेरा डे था इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस डे. मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया एंड आई एम लिटिल बिट हैप्पी ऑल्सो फॉर दैट. जैसे कि आई फेल्ट इट कि जब भी मैं आई एम डूइंग माई एनालिसिस, जब मैं मेरा एनालिसिस कर रही हूँ, यू वोंट बिलीव इट कि जहाँ मेरा 1.5 से 2 घंटा लगता था जस्ट बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग किया, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करके किया, आधा घंटे में हो गया. आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज बाई दैट. क्योंकि मेरा क्या होता था कि सबसे ज़्यादा अगर मेरा किसी चीज़ में प्रॉब्लम इशू था दैट वाज टाइम टेकिंग. मुझे जितना टाइमिंग क्वेश्चंस में लग रहा है, मुझे मेरा ये जो प्रिपरेशंस नीट का चलता आया है इतने ईयर्स से, यानी 2-3 साल से, मेरा यही प्रॉब्लम रहा है. एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि मेरा टाइम, चाहे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, चाहे मैं नोट्स बनाऊँ क्लास में, चाहे मैं उसके प्रैक्टिस करूँ, टेस्ट दूँ या एनालिसिस करूँ, आई टेक लॉट ऑफ टाइम. आई यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम. मैं इतना टाइम उसमें लगाती थी कि जितने टाइम में मैं 10 क्वेश्चन बनाऊँ उतने टाइम में कोई बच्चा पूरा चैप्टर कंप्लीट करके बैठा होगा. अगेन इन द टेस्ट ऑल्सो मेरा यही होता था. एट द वेरी स्टार्टिंग आई रिमेंबर 1.5 घंटा मेरे बायोलॉजी में लगता था एंड बाकी 1.5 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री तो पॉसिबल ही नहीं है. हेंस मेरा अटैम्प्ट ही नहीं हो पाता था. मतलब टाइमिंग का इतना ज़्यादा मेरा बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा कहा कि पहले तो नॉलेज होगा ना, मतलब अगर आपका बहुत कुछ आता है, इफ़ यू आर नोइंग एवरीथिंग, सो देन वो प्रॉब्लम आएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. बट आई सीरियसली डोंट नो वो क्या सोच के ऐसा बोले थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली तब टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आए. ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा होगा. मेरे केस में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी कम स्कोर का रीज़न बन सकता है. ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम से स्कोर कम आना ना हो करके ऐसा हो कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया. ठीक है, तो उसको उस हिसाब से हर इंसान का अपना एक नज़रिया है. बट मेरे अकॉर्डिंग यही होता था कि मैनेजमेंट की वजह से मेरा बहुत नॉन क्वेश्चन छूटता था. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर. आज मैंने ये रियलाइजेशन किया कि इतना दिन का मेरा इतना जो टाइम एनालिसिस में लग रहा था, आज वो आधे घंटे में हो गया बिकॉज रिकॉर्डिंग वॉज ऑन. इसके वजह से एक चीज़ क्या हुआ कि मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ. मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो डेफिनेटली मैं फ़ोन तो टच कर नहीं सकती. अगर मैं ऐसे करती, मान लो ऐसे मैं एनालिसिस करती, तो उसमें होता क्या है कि कई बार किसी का टेक्स्ट आ गया, कई बार किसी का कॉल आ गया, है ना, फिर माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट आ गया, कोई नोटिफिकेशंस आ गया, तो हम लोग जो है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, करके चल जाते हैं 2 क्वेश्चंस करके, 10 क्वेश्चंस करके, एंड आफ्टर दैट हमें ये लगता है कि बस 1 घंटा वहाँ पर चला गया. तो एक कंटिन्यूटी वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती है कि एक सिटिंग में हम पूरी एनालिसिस कर लें. बट ये चीज़ यहाँ पे हुआ क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्डिंग मेरा हो रहा था. तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा था कि ना तो मैं फ़ोन रिसीव कर सकती हूँ, ना तो मैं किसी के टेक्स्ट को रिप्लाई कर सकती हूँ, ना तो मैं कोई नोटिफिकेशंस को जाकर के क्लिक करके प्ले कर सकती हूँ. हेंस फ़ोन से जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे वो सारे डिस्ट्रैक्शंस तो बंद हो गए क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा था. तो वो तो सारा डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा हो गया क्लियर. सेकेंड डिस्ट्रैक्शन थिंग इज़ कि जॉइंट फैमिली है, घर पे रह रहे हैं, तो कई बार ऐसा क्या होता है, कोई कुछ बोल दिया तो हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, अच्छा पूरा उस बात में इन्वॉल्व हो गया. एक ये चीज़ होता था. बट अभी ये भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है. तो व्हेनेवर समबडी इज़ कमिंग, सो लिटरली व्हाट आई डिड, तो मैं उन लोगों को ये बोल रही हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है. तो इस वजह से कई बार तो वो लोग आते ही नहीं है. एंड मेरी माँ भी आती है तो वो भी देखती है, तो वो भी अगर कुछ बोलना भी होता है मान लो, तो वो भी समझ जाते हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग चला, बाद में बोलेंगे. तो इस वजह से एक वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का माहौल नहीं हो पाता है. ठीक है, तो ये एक तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म मेरा हो गया वहाँ से. एंड तीसरा जो डिस्ट्रैक्शन था वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता, जो हमारी खुद के वजह से होता है. लाइक हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब ध्यान वहाँ से हट के कहीं और चला गया, कब कलम जो है वो रुक गया. बट यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा था. सो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता ब्लॉग में कि जो है पेन तुम्हारा होल्ड डाउन है आधे घंटे तक. सो वो भी वहाँ पे सही लगता. तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरा था, तो इसके वजह से वो भी नहीं हुआ, है ना. तो वो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म हो जाएगा. आई नेवर एवर फील दैट. सो थैंक यू सो मच टू गॉड, ही हैज़ जस्ट स्ट्राइकन माई माइंड कि हाँ
मैं ये चीज़ करके अपना टाइम बचा पा रही हूँ एंड मैं अपने एनालिसिस का आज 3 साल से जो मेरे से नहीं हो पाया, जो मैं इतना मतलब एक टेस्ट का मेरा 3 दिन 4 दिन तक भी जहाँ एनालिसिस नहीं हो पा रहा था, वो आज मैंने एक सिटिंग पे कर लिया, वो भी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। एंड उसके बाद में मैं जो है उसको पूरा ही अपलोड कर दी, सो दैट आप लोगों में से कुछ लोग अगर ऐसा करते कि हाँ आपको भी उतने ही टाइमिंग में एनालिसिस करना है, तो आप डेफिनेटली उससे इंस्पायर्ड होकर के उसको कम जो वीडियो सेवर होता है, डेटा सेवर, उस वहाँ पर से 144p पे करके एंड आप अपना एनालिसिस कर सकते थे। बट वो 1 GB का हो गया था, 30 मिनट 35 मिनट वाला वो 1 GB का हो गया था। एंड 1 GB का तो डेफिनेटली शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से मैंने मेरे को उसको स्पीड आउट करना पड़ा एंड स्पीड करके या कट करके मेरे को उसको अपलोड करना पड़ा। बट जो ओरिजिनल टाइम था, वो ओरिजिनल टाइम जो है वो मैंने शेयर किया, वो मेरा 33 मिनट्स या अराउंड 30 to 33 मिनट्स ही लगा था एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो अभी वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे, क्योंकि विलेज है, ठीक है, तो वाईफाई का कनेक्शन तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर इन फ्यूचर हो पाया तो मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं पूरा ही अपलोड करूँ, सो दैट एग्जैक्ट पूरा टाइमिंग शेयर हो सकेगी, हाँ इतना टाइमिंग में हुआ। एंड मैं ये भी कोशिश करती कि वैसे तो अभी यहाँ पे मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे शायद 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए यूट्यूब में लाइव आने के लिए। बट मैं ये पूरी कोशिश करती कि मैं अभी आने वाले, क्योंकि नीट का डेट भी आई थिंक रिलीज़ ऑलमोस्ट हो गया है, ऐसा आई डोंट नो इट विल बी अ करेक्ट और नॉट, बट या शायद उसके आसपास ही हो, जितना डेट अनाउंसमेंट में आया है 17 जुलाई, शायद उसके आसपास में ही हो। तो मैं इतना कोशिश करती कि 3 मंथ एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर एग्ज़ाम कंटिन्यूटी में 2 से 5 मैं तो टेस्ट दूंगी ही 2 से 5 डेली, तो मैं उसको लाइव में स्टडी सेशंस के थ्रू करती। जिससे क्या होता कि मैं एवरीडे मैं तो दूंगी ही, तो मैं उसको अगर लाइव में कर लेती उस स्टडी सेशंस को, तो उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको, जो बिगिनर्स है, जिनको नींद आता है, जिनको ये होता है, तो एक वो उसको देख करके भी दे सकते थे उस टाइम पे लाइव सेशन को अटेंड करके, देन वो भी देख करके उतने ड्यूरेशंस बैठ सकते थे। इन दैट कंडीशन जो नेसेसरी है, जैसे कि एसी नहीं चलना चाहिए, टेबल चेयर कंडीशंस, एंड पंखा अगर चलाओ तो ठीक, बट सेंटर पे मत बैठना, थोड़ा सा आप दूर में बैठना, ठीक है, अपना टेबल चेयर को थोड़ा उससे सरका लेना। वाई इट इज़ बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके बेंच के सेंटर पे ही पंखा हो, एग्जैक्टली है ना, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं ऐसा ज़रूर करती। बट लेट्स सी एग्ज़ाम के पहले अगर मुझे वो यूट्यूब की तरफ से अगर मुझे वो फैसिलिटी मिलती है तो मैं ज़रूर करूँगी, मैं अपने जूनियर्स का हेल्प ज़रूर करूँगी एंड उन्हें मोटिवेटेड रखने की भी कोशिश करूँगी। बाकी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया, या मेरा टेस्ट फिज़िक्स का पूरा ही हो गया एंड केमिस्ट्री का पार्शियली हुआ है, अभी थोड़ा बहुत उसका बचा रह गया है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से मिस्टेक किए थे। सबसे जो मेरा वीक चैप्टर है ना, सबसे वीक चैप्टर केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट वही चैप्टर था, हेंस उसमें मेरा बहुत ज़्यादा भी गलती हुआ, एनालिसिस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सो इसका थोड़ा सा पेंडिंग रह गया। बाकी का बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मैंने कर लिए एंड क्लास में जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं गाइड कर रही हूँ, उन्होंने भी मुझसे कुछ शेड्यूल पूछा था अबाउट, कुछ उनके डाउट्स थे, तो मैंने उनको भी हेल्प किया। एंड डायग्राम्स, क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स थे यूपी बोर्ड के, जिनके एग्ज़ाम है आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद में, तो उनके लिए भी मैंने बोला था कि बायोलॉजी के डायग्राम्स को मैं अपलोड करूँगी, वो रिवाइज़ करवा के पूरे सिलेबस का। सो उसका भी मैंने 2 यूनिट्स का किया एंड आई डोंट नो वो अपलोड हो पाएगा या नहीं, बिकॉज मेरा फ़ोन में चार्ज बिल्कुल नहीं है एंड नेट भी काफ़ी स्लो चल रहा है। सो आई विल ट्राई टू अपलोड इट, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड्स कर लिया है, तो मैं अपलोड करने की कोशिश पूरी तरह से करूँगी। एंड बाकी का बायोकेमिस्ट्री, तो एज़ आई हैव सेड कि टारगेट तो मैंने 3 से 4 चैप्टर का ही बनाया था, अपना चैप्टर 12 का पेंडिंग था, टर्मिनल क्वेश्चंस वो, एंड बाकी अपना चैप्टर 14, 15, 16। बट इतना ज़्यादा फास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है दैट सीरियसली मेरे से बहुत कम हो पाया। चैप्टर 14 का मैंने इंटरनल क्वेश्चन, समरी डिस्कशंस एंड टर्मिनल क्वेश्चंस किया, बट फिर भी 3 टर्मिनल क्वेश्चंस अभी भी लेफ्ट आउट है। एंड चैप्टर 15 का मैंने सिर्फ SAQ क्वेश्चंस डिस्कशन किए, बाकी इसका समरी भी पेंडिंग हो गया, टर्मिनल क्वेश्चंस भी पेंडिंग हो गया। 16 एज वेल एज 12 के टर्मिनल क्वेश्चंस एंड 15 के समरी एज वेल एज टर्मिनल क्वेश्चंस।
आई विल ट्राई कि मैं सोने से पहले कंप्लीट करूँ, है ना। देखती हूँ कितना हो पाता है, क्योंकि दिन भर में जितना वैसे हो पाया उतना तो मैंने किया है। अब बाकी तुम्हारा जो 3 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं एंड 15, 16 में या 12 में भी जो थोड़े बहुत पोर्शंस लेफ्ट हैं, मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट कर लूँ। और अब अगर नहीं भी हो पाया तो आई विल शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट डे पे मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करके कंप्लीट कर लूँगी। एंड आफ्टर दैट कुछ रिविजन्स में मुझे आज जो टेस्ट देना था वो मैं नहीं दे पाई, तो वो मुझे कल देना है। तो उस चैप्टर्स के रिवीजन में सोने से पहले जस्ट बिफोर स्लीप आई यूज टू रिवाइज द थिंग्स। सो सोने से पहले मैं उसके रिविजन्स करूँगी। आई एम टीनम केमिकल बॉन्डिंग एनालिम, वो मैं अभी भी कर सकती थी, बट आई एम नॉट मार्क्ड हियर बिकॉज मैं उसको सोने से पहले करूँगी, क्योंकि रिविज़न हमेशा सोने से पहले ही होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सुपर कॉन्शियस माइंड वहाँ पे आपका इफेक्टिव होता है। मैंने कुछ भी आप पढ़ो तो आपको याद रह सकता है। हेंस मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि मैं सोने से पहले ही करूँ, इस वजह से मैं सोने से पहले ही रिवाइज़ करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप लोग डायरी मेंटेन कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। Good night, have a sweet dreams of your medical college, and don't forget to subscribe my channel.